एपिसोड की शुरुआत में हमें एलन के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पे एलन ने होती है वो शार्लेट के लिए कॉफी बनाई होती है। एलन बोलता है क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करोगी, तो शार्लेट भी बोलती है कि हाँ तुम्हारी पसंद से कुछ भी बना लो। हमारा जो एलन होता है वो बोलता है कि मैं जो पीता हूँ वो तुम शायद पी ना पाओ, और ये बात सुन के शार्लेट भी डर जाती है। एलन होता है वो बोलता है क्या तुम ये सारी चीजें पहली बार ट्राई कर रही हो, तो वो बोलती है कि हाँ मैं जिंदगी में पहली बार अपने घर से है वो भागी हूँ। एलन होता है वो उससे ये पूछने लगता है कि आखिरकार कोई ऐसी चीज है जो जिंदगी में तुम काफी ज्यादा हद तक करना चाहती। शार्लेट होती है वो इस बात को है वो सोचने लगती है। इतने में ही उनकी खिड़की पे किसी के आने की दस्तक होती है। यह बात सुनते ही शार्लेट काफी ज्यादा घबरा जाती है और डर जाती है। सामने की तरफ होती है एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की। देख के एलन बोलता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला, तो वो बोलने लगते हैं कि असल में मैंने तुम्हारे लेटर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे आते टाइम पूछा था लोगों से कि क्या यहाँ पे तुमने किसी पागल सरफिरे को देखा है, तो इजीली मुझे तुम्हारे घर का पता मिल गया। शार्लेट एलन से बोलती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है, तो वो लड़की होती है वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर हमारी शार्लेट के पास आती है और वो बोलती है कि असल में तुम कौन हो। शार्लेट घबरा जाती है। इतने में ही वो लड़की अपना इंट्रो देती है कि उसका नाम है इरुका क्राफ्टवुड और वो एलन की छोटी बहन है। एलन बताता है कि वो उसकी सगी बहन नहीं है बल्कि एक स्टेप सिस्टर है। एलन ये भी बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तब उसकी फैमिली है वो मर गई थी, मतलब उसके पेरेंट्स मर गए थे। इसी दौरान क्राफ्टवुड फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था। शार्लेट होती है वो एलन से गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए माफी मांगती है। इतनी देर में जो इरुका होती है वो पूछने लगती है एलन से आखिरकार ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। एलन और शार्लेट एक साथ बोलते हैं कि नहीं हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। एलन होता है वो अपनी ही बेइज्जती करते हुए बोलता है कहाँ मैं इतना भवरा आदमी और कहाँ ये इतनी भवरी जैसी लड़की, हम दोनों का तो आपस में कोई मेल ही नहीं है। ये बात सुन के जो हमारी शार्लेट बोलती है कि मैंने ऐसा तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। रुका ये पूछने लगती है कि अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो किस हक से वो तुम्हारे घर में रुकी पड़ी है। होता है वो सीधे सीधे बता देता है कि एक क्रिमिनल है जो कि अभी मेरे घर में है वो काम कर रही है। शार्लेट होती है वो एलन से ये बोलने को मना कर दिया, बट एलन बोलता है कि आज नहीं तो कल हमें इसे बताना ही पड़ेगा, तो इससे बढ़िया मैं आज ही बता दूं। अब एलन होता है वो कुछ ही देर में उसे शुरुआत से लेके अंत तक की सारी स्टोरी बता देता है। एलन ये बता देता है कि असल में उसके साथ ना इंसाफी हुई है, जो गुनाह उसने किया नहीं उसकी सजा उसे दी गई है। ये बात सुन के जो इरुका होती है वो बोलती है कि पहले मैंने सोचा था कि तुम चूती हो, बट आज मुझे पता चल गया तुम कंफर्मेशन चूती हो। इरुका होती है वो बोलने लगती है कि किसी लड़की से खुद को पिटवाना, ये क्या बात हुई भाई, स्पेशली ये कौन सी चीज हुई, किसी को नॉटी थिंग्स के बारे में क्रैश कोर्स दे दो। दूसरी तरफ वो काफी इमोशनल और भावुक होकर हमारी शार्लेट को बोलती है कि यार तू जो बोलेगी मैं करूंगी, तेरी हर प्रकार की मदद होगी। शार्लेट होती है वो इरुका से बोलती है क्या तुम मुझ पे भरोसा कर पाओगी, तो जो हमारी इरुका होती है वो बोलती है कि अगर मेरे भाई ने तुम पे भरोसा किया इट मीन मैं भी तुम पे कर सकती हूँ, मेरा भाई इतना तो सेंसेबल है वो किसी की भी फितरत पहचान ले। एलन होता है वो इरुका से बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई है, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आई हूँ, बट अब मैं तुम्हारे साथ शार्लेट को भी यहाँ से लेके जाऊंगी और उसे नॉटी चीजें सिखाऊंगी। एलन होता है वो बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से बेटर नॉटी चीजें सिखा पाओगी इसे। इसी बात में इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है वो शुरू हो जाता है। शार्लेट बोलते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके का झगड़ा कर रहे हैं। अब जो हमारे इरुका एलन होते हैं वो एक दूसरे के बीच में नॉटी थिंग्स सिखाने का कंपटीशन अनाउंस कर देते हैं। अगला सीन हमें सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा एलन होता है वो इरुका और शार्लेट को लेके आया होता है। मार्केट के अंदर प्रवेश करने से पहले वो हमारी शार्लेट के ऊपर शेप शिफ्टिंग मैजिक इस्तेमाल कर देता है और उसके मतलब बालों को है वो ब्लैक कर देता है, इससे इस टाउन के अंदर कोई भी उसे पहचान ना सके। शार्लेट और इरुका दोनों को भी ये बाल है वो काफी पसंद आते हैं, बट हमारा एलन होता है वो बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें ये बाल को है वो फिर से नॉर्मल करना होगा। वो दोनों बोलते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों, तो एलन बोलता है क्योंकि मुझे शार्लेट के ऊपर उसके पुराने बाल काफी पसंद है। इससे वो दोनों लड़कियां सदमे में चले जाती हैं और एलन बोलते क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला क्या। इरुका बोलते कि सच में क्या भैया आपको समझ नहीं आया। इतने में ही वो बोलते कि चलो जो भी हो हमारी शार्लेट रेडी है। इरुका होती है वो उसे लेके मार्केट के अंदर जाने लगती है और हमारा एलन बोलता है कि आखिरकार तुम करने का क्या सोच रही हो, तो वो बोलते कि शो डाउन ऑफ नॉटी थिंग्स। अब वो लोग होते हैं वो शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं और वो सोच रहा होता है एलन आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, कंपटीशन वो किस बात का। बताता है कि जब से क्राफ्टवुड फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया है तब से उसकी बहन उसके साथ कंपटीशन में जीतना चाहती है। वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो कभी भी हार नहीं मानती है। अब इरुका होती है वो शार्लेट को तैयार करके ले आती है और वो बोलती है ये कैसी लग रही है इस ड्रेस में। इनको ये कपड़े काफी पसंद आ रहे होते हैं, बट वो ऐसे इतराता है कि नहीं भैया ये ज्यादा छोटी है, थोड़ी बड़ी लो। बोलता है कि शार्लेट अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए काफी कुछ करती है। सीधी बात कहूँ तो वो उसकी नजरों से वो अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा होता और उसकी नजरें कहाँ होती है वो मैं नहीं बताऊंगा। उनको लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही वो देख रहा है। वो खुद के ऊपर एक स्पेल पड़ देता है जिससे उसके मुंह से खून निकल आता है, जिसे देख के शार्लेट घबरा जाती है। होता है वो बोलता है ज्यादा घबराओ मत, बस मैंने अपने दिल को थोड़ा सा शांत किया वरना आज तो ये फट ही जाता। इरुका उसे फिर से ले जाती है एक और नई ड्रेस है वो पहनवाने के लिए। इरुका एलन से बोलती है आखिरकार तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं। एलन बोलता है कि न्यूरेस किंगडम के अंदर जो भी हमारी शार्लेट के बारे में इंफॉर्मेशन चल रही है वो मुझे सारी चाहिए।
का होती है वो बोलते हैं कि हमारे फादर की वजह से हमारे काफी ज्यादा न्यूरस किंगडम के अंदर कनेक्शन है, चाहे तो हम क्राउन प्रिंस के घर के अंदर ही सारी नजरें रखवा सकते हैं। बोलता है फिलहाल के लिए सब छोड़ो। एलन बोलता है मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार उस प्रिंस ने हमारी शार्लेट के साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा समझ लो अभी जो न्यूरस किंगडम के अंदर है वो तूफान के पहले की शांति मंडरा रही है। अभी रुका होती है वो काफी वियर्ड स्माइल करते है और बोलती है इन दिनों तुम काफी बदल गए हो, शायद उस लड़की के लिए। इतने में शार्लेट होती है वो एक और नई ड्रेस पहन के पर्दे से झांक रही होती है। शार्लेट को अपनी ड्रेस की थोड़ी फिटिंग करवानी थी इसलिए वो उसे बुला रही थी, बट ये चीज देख के इरुका भी घबरा जाती है कि करना क्या है। कुछ ही देर में यहाँ पे भी मामला संभाल लिया जाता है जहाँ पे भैया क्या लग रही है शार्लेट, मजा आ जाता है। एलन बोलता है ये भी काफी ज्यादा छोटे नहीं है। इतने में ही हमारी जो इरुका बोलती है कि देखो यार इस वर्ल्ड में है वो लड़कियों को थोड़ा तो यार अग्रेसिव होना चाहिए वरना वो हर किसी से पीछे निकल जाएंगी। एलन बोलता है कि मैं आज तक औरतों को समझ नहीं पाया, आखिरकार वो जंग कर किससे रही है। बोलता है कि पहली बात तो ये मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। इतने में ही वो जैसे पीछे घूमती है, हैरानी की बात ये होती है उसकी पीठ पे काफी ज्यादा जख्म होते हैं। शार्लेट बोलती है क्या हुआ, कुछ गलत है? तो वो बोलता है कि नहीं ये बात नहीं है, बट तुम्हारे कपड़े काफी ज्यादा रिवीलिंग है। जाहिर सी बात होती है कि उसकी बॉडी पे पड़े हुए जख्म है वो उसे बहुत ज्यादा दर्द दे रहे होते हैं। मान लो यार अगर कोई तुम्हारे ऊपर सारे जुल्म करता है बट तुम उसके जुल्म के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हो, फिर भी तुम्हारे साथ ये होता है, तो हाँ ये तुम्हारी ही मजबूरी है। एलन होता है वो उसके जख्मों को पल भर में ही हील कर देता है, इससे हमारी शार्लेट को काफी बढ़िया फील होता है। वो बोलती है कि ये तो मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। एलन बोलता है कि यहाँ पे थोड़ा खुला पार्ट था जिसे मैंने कवर अप कर दिया, ज्यादा कुछ नहीं। एलन बताता है कि शार्लेट को आज से कभी भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो नहीं मिला, एज अ प्रिंसेस ऐसा कुछ भी उसे कभी नहीं मिला। शार्लेट के जख्म देख के उसे काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा होता है। इसी सोच को लेते हुए हमारा एलन होता है इरुका से बोलता है कि हमारी पिछली कन्वर्सेशन के हिसाब से मैंने जो तुम्हें बोला था और तुमने जो मुझे कहा था वो करने का वक्त आ चुका है। का सीधे के सीधे राजी हो जाती है। शार्लेट बोलती है कि आखिरकार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तो एलन बोलता है कि नहीं मैंने बस एक बुक ऑर्डर की है जो कि रुका मुझे ला के देगी। रुका होती है वो हमारे एलन को भी बोलती है कि अरे यार तुम कब के खड़े हो, तुम भी है वो शार्लेट के लिए कुछ आउटफिट चॉइस करो, उसे मजबूरी में ही सही बट ये काम तो करना ही पड़ेगा। वो आंख बंद करके कोई भी ड्रेस उठा लेता है, बट जैसे ही वो उस ड्रेस को खुद देखता है वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है। रुका बोलती है कि भैया मैंने आपको सीधा समझा था बट आप तो बहुत टेढ़े निकले। एलन अपनी काफी सफाई देने लगता है। वो लोग होते हैं वो नेक्स्ट प्लेस के लिए वो निकल लेते हैं, बट हमारी रुका बोलती है हम जा कहाँ रहे हैं। एलन बोलता है कि एक और न्यू नोटी चीज करने। वो लोग शॉप के ऊपर है वो रुक जाते हैं जहाँ पे हमारा एलन होता है वो कुछ टॉयज है वो देखने लगता है जो कि हमारी लौंडिया को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है। लिटरली एलन की एक भी पसंद हमारी किसी भी पसंद से नहीं मिल रही है। लोग शांति से जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पे रुका बोलते हैं क्या हुआ शार्लेट, तुम खुश नहीं लग रही हो क्या, तुम्हें और भी कुछ चाहिए? शार्लेट बोलती है इसका एकदम उल्टा है, यार कुछ तो कम करो भाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि तुम लोग हो गए रहीसी के चौधे। और वो बोलने लगता है नहीं बस तुम्हारी थोड़ी सी नॉटी थिंग के लिए तो चलता है, ऐसे भी तुम्हारी आज की आउटफिट काफी बढ़िया लग रही है तुम पे। ये बात सुनते ही शार्लेट थोड़ी सी शर्मा जाती है। एलन उसके पास चला जाता है जिससे वो और भी शर्मा जाती है, बट हमारी रुका बोलती है करना क्या चाहते भैया जी। रुका बोलने लगती है हमारे एलन से तुम्हें लड़कियों के बारे में कोई खास नॉलेज ही नहीं है। तो एलन बोलता है कि क्यों नहीं मुझे नॉलेज है, देखो यार मैंने सब कुछ खरीद तो लिया है। रुका बोलती है बस यही तो, तुमने सब कुछ खरीद लिया ना कि हमारी शार्लेट की पसंद। झगड़ा होता है वो फिर से प्रारंभ हो जाता है, बट शार्लेट उन्हें रोकने लगती है। शार्लेट होती है वो बोलती है कि लड़ना अच्छी बात नहीं होती यार, ऐसा मत किया करो। तो ये बात उन दोनों आराम समझ जाते हैं और वो बोलते हैं ठीक है अब से फाइट नहीं होगी। वो लोग होते हैं वो अपने अगले स्टॉप पे जाते हैं। तो एलन बोलता है कि फिर से चलो शॉपिंग पे चलो। कुर्सी पे बैठी हुई बंदे से बोलती है कि आखिरकार ये किसने बनाया? तो वो बोलती है मैंने। इरुका होती है उस बंदे से बोलती है कि आखिरकार ये चीज किसने बनाई? वो बंदा बोलता है मैंने खुद। ये बात सुन के इरुका काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में शार्लेट और एलन होते हैं वो एक और दुकान पे पहुंचते हैं। इसी बात है वो एक ज्वेलरी शॉप होती है। वह हमारी शार्लेट बोलती है कि आखिरकार तुम इस दुकान पे क्यों आए हो? एलन बोलता है कि तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा स्पेशल खरीदने, और वो उसकी आंखों से मैच करने वाला एक ब्रोच खरीदता है। लड़की होती है वो बोलती है इसके बदले सर आप मुझे एक सिल्वर कॉइन दीजिए, बट हमारा एलन होता है उसे एक गोल्ड कॉइन दे देता है। बोलता है कि तुम इसे रख सकती हो क्योंकि ये चीज मुझे काफी पसंद आई। उसके उस ब्रोच को होता है वो सीधा उसके बालों में लगा देता है। शार्लेट की क्यूट स्माइल देख के हमारा लौंडा पिघल जाता है। में कोई शार्लेट को होता है वो धक्का मारता है जिससे वो हमारे एलन की बाहों में चली जाती है। वो लोग होते हैं वो भरे बाजार उसको है वो चिल्लाने लगते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। होता है उन सभी से बोलने लगता है क्या हम यहाँ ये सारी बातें एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं? लौंडे गुस्सा हो जाते हैं वो बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है कि हम इजीली मान जाएंगे? एलन होता है गुस्से में आ जाता है वो सोचने लगता है कि अब इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। तभी उसे शार्लेट की बात याद आती है कि अब उसे वो नहीं करना चाहिए फाइट वाइट। एलन होता है वो बिल्कुल आराम से उन लोगों से बात करता है और वो लड़के भी होते हैं वो फाइट करने से मना कर देते हैं। बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम कंपनसेशन के रूप में मुझसे पैसे ले रहे हो। तो वो बोलते हैं कि पैसे नहीं बट ये लड़की जरूर लेंगे। उसके बारे में काफी उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। तो हमारा एलन बोलता है कि चुप रहो, और यहाँ पे शार्लेट काफी घबराने लगती है। बंदा शार्लेट को छूने जा ही रहा होता है, इतने में ही एलन उसकी उंगलियां मरोड़ देता है। लड़के का दोस्त होता है वो अपने पास एक मैजिकल इक्विपमेंट निकालता है और हमारे एलन के ऊपर अटैक कर देता है। सारे लोग उसे देख के डर जाते हैं बट एलन उसे अपने आइस मैजिक से फ्रीज कर देता है। अपने एक पंच के साथ ही
वो उसे हरा देता है और वो बोलता है कि शार्लेट को छूने की हिम्मत भी मत करना। सभी लोग एलन की तारीफ करने लगते हैं, बट एलन घबराते हुए शार्लेट से माफी मांगता है कि उसने फाइट की। शार्लेट खुश होती है और वो बोलती है कि मुझे खुशी हुई कि तुमने मेरे लिए फाइट किया और मुझे बचाया। एलन अपने मन में बोलता है कि मुझे तो लग रहा था कि शार्लेट मुझसे गुस्सा होकर यहाँ से चली जाएगी, बट अभी तो वो मुझे हेट करने की बात से इनकार कर रही है। बोलता है कहीं ये वो चेन तो नहीं जिसके बारे में एरुका बात कर रही थी। एलन होता है वो फिर से उसके साथ काफी ज्यादा नॉटी बिहेव करने लगता है और ये सारी चीजें एरुका दूर से देख रही होती है। भी अचानक से कोई होता है, वो पीछे है, वो अवेक होता है। बोलता है कि मैंने सुना कि तुमने मेरे बच्चों के ऊपर हाथ उठाया। एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय बाय। आई नो यार आगे की आवाज थोड़ी सी है वो डाउन हो गई, क्योंकि यार मेरे रीजन है तो मैं बता नहीं सकता। सायोनारा।